हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेधा डिजिटल क्लासेस। आज क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी नंबर्स। तो देखो, नंबर्स हम सब जानते हैं जैसे नंबर क्या होते हैं। आमतौर पर भी हम नंबर्स को यूज में लेते हैं। और नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो देखो, नंबर्स क्या होते हैं जो जीरो से तो स्टार्ट होते हैं। तो देखो, 0, 1, 2 और इन्फिनेट होते हैं। ये क्या होते हैं? इन्फिनेट होते हैं, यानी इनकी कोई सीमा नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं, आगे तक जाते हैं। जैसे 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, यहाँ तक जाते हैं। तो ये होते हैं इन्फिनेट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, ये तो हुए नंबर्स जो हम सभी जानते हैं। अब देखो, नंबर्स में हम क्या देखते हैं? डिजिट, कि ये इसमें कितने डिजिट है। तो देखो, डिजिट कैसे देखते हैं? जीरो, जीरो में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। ये 1 डिजिट कब तक रहती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक तो रहती है 1 डिजिट। और 10 पे कितने डिजिट हो जाती है? 2 डिजिट हो जाती है। तो देखो, सबसे छोटा 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का पूछा है। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 0। और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 9। तो ये तो होते हैं 1 डिजिट के। अब देखो, 10 पे आते हैं कितने डिजिट हो जाती है? 2 डिजिट हो जाती है। और ये 2 डिजिट कहां तक रहती है? 99 पर। और 99 के बाद में 100 पे ये 3 डिजिट हो जाती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। और लार्जेस्ट नंबर 99। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, ये हो जाती है 100 पे 3 डिजिट। अब देखो, 3 डिजिट क्या है? 3 डिजिट, जिसमें 3 डिजिट होंगी तो वो है 100। और ये 100 कहां तक जाता है? 999 तक। तो ये जाता है 999 तक। और फिर क्या आ जाता है? 1000। फिर आ जाता है 1000। तब ये कितने डिजिट हो जाती है? 4 डिजिट हो जाती है। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100। क्या होगा? 100। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि 1 डिजिट का 0 और 9 स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर रहेगा। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट 10 और लार्जेस्ट 99 रहेगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और लार्जेस्ट नंबर क्या रहेगा? 999। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, हम देखते हैं 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में हमने पढ़ा था 1000। 1000 कहाँ तक रहते हैं? 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर ये कहाँ तक चलता है? 9999 तक। और फिर क्या आ जाता है? 10,000 आ जाता है। तो 999 तक 4 डिजिट नंबर रहता है। तो अब देखो, 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है 1000। और लार्जेस्ट नंबर क्या है?
9,999। तो ये हो गया आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 और लार्जेस्ट नंबर 9,999। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने नंबर तो पढ़ लिए। अब देखो नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीखेंगे। नंबर्स को वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे, तो ये देखो नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे। तो देखो प्लेस वैल्यू, जैसे मैं प्लेस वैल्यू क्या होती है कि कोई नंबर है, जैसे मैं नंबर लेती हूँ 3525, ये नंबर है अपना 26, ये अपना नंबर है। तो इसमें देखो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो कौन से प्लेस पे है, ये होता है प्लेस वैल्यू का मतलब। कि जैसे 6 है तो ये कौन सी, ये जो 6 की वैल्यू है ये कौन से प्लेस पे है, ये अपन को कौन बताती है, प्लेस वैल्यू। तो देखो इसकी प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, यानी इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलते हैं टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड्स। तो देखो वंस होता है, उसके आगे जब हम राइट करेंगे इन द वर्ड्स नंबर्स को, तो देखो जो वंस होता है उसके आगे एक भी जीरो नहीं लगता है, यानी नथिंग, कुछ भी नहीं लगता है। टेंस के आगे लगता है एक जीरो, हंड्रेड्स के आगे लगता है 2 जीरो, और थाउजेंड्स के आगे लगते हैं 3 जीरो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3000 है ना, तो इसके आगे 3 जीरो, 3000 यानी 3 जीरो। 5 के आगे लगा देंगे 2 जीरो, क्योंकि हंड्रेड्स पे है ना, तो इसके लगे 2 जीरो। 2 के लगेंगे 1 जीरो, और 6 वंस में है तो नथिंग, यानी एक भी जीरो नहीं लगेगा। तो ये आपके हो गई वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू से कैसे पता चलता है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3000, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 500, 2 की क्या है 20, और 6 यो का यो। तो ये पता चल गई आपको प्लेस वैल्यू। जब प्लेस वैल्यू पता चल जाती है तो हम आसानी से इसको इन वर्ड्स के अंदर लिख लेते हैं। तो देखो इन वर्ड्स के अंदर कैसे लिखते हैं, मैं इन वर्ड्स के अंदर आपको नंबर्स को लिख के बताऊंगी। नंबर इन वर्ड्स में आप नंबर्स को कैसे लिखोगे, तो जैसा हम इसको रीड करेंगे वैसा ही हम इसको राइट करेंगे। तो देखो ये क्या है आपका 3000, तो हम लिखेंगे 3000। 5 को क्या रीड करेंगे, 500, तो 500। ये क्या है 26, नॉर्मली पता है, तो 26। तो जैसा हमने इसको रीड किया वैसा ही हम इसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। हमने इसको क्या पढ़ा 3526, तो हमने लिख दिया 3526। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप नंबर्स को इन द वर्ड्स के अंदर राइट करेंगे। ओके।